नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी बाइक पर पत्नी बच्चे को बिठाकर यमुना पार की वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी डीएम ऑफिस के बाहर पानी भरा। यूपी के 56 जिलों तक पहुंचा मानसून। यूपी के बागपत में एक युवक ने पत्नी और बच्चों को बाइक पर बिठाकर यमुना पार की। यूपी में चलती ट्रेन में युवक की पीट कर हत्या। 15-20 लोग तब तक मारते रहे जब तक मर नहीं गया। दिल्ली से आ रहा था। यूपी के बागपत में चलती ट्रेन में सीट को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत आ रहा था। फकरपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। 58 साल के डीएम का शीर्षासन देख लोग चौंके। जयंत चौधरी बोले, अच्छा योग करने वालों को टिकट दूंगा। यूपी में 11वें योग दिवस पर सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योग किया। उन्होंने 8 तरीके के आसन किए। कहा धर्म का कोई भी कार्य स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। लगेज लिए बिना आपको बताते चले, पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट। एयरलाइन से कहा पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा, बारिश हो रही थी इसलिए सामान नहीं लाए। शनिवार को पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट यात्रियों का लगेज लिए बिना ही लैंड हुई। बेंगलुरु से पटना पहुंची फ्लाइट IX 2930 180 यात्रियों का सामान लिए बिना ही पटना पहुंच गई। आर्टिस्टिक योगा के फाउंडर हैं भरत ठाकुर। हिमालय में रहकर 10 साल सीखा योगा। तेरे नाम एक्ट्रेस भूमिका चावला से शादी की। जाने आपको बताते चले, भरत ठाकुर देश के जाने माने योगा इंस्ट्रक्टर हैं जिन्हें दुनिया भर में योग गुरु, स्पिरिचुअल लीडर, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है। सोनिया बोली, ईरान पुराना दोस्त, भारत की चुप्पी परेशान कर रही। इजराइल के हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट लगेज लिए बिना ही पहुंच गई। आपको पता चला, यात्रियों से एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी इसलिए हैवी सामान नहीं लाए। आपको बता दें, कई ऐसे पैसेंजर थे जिन्हें पूरी दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन लगेज नहीं आने के कारण उन्हें परेशानी हुई है। MP की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में कोहरे में योग। इंदौर में एक्ट्रेस सदा शर्मा ने घुमाई लाठी। उज्जैन सांसद योग करते लोगों को देखते रहे। विश्व योग गुरु के आपको बता दें, विश्व योग दिवस पर शनिवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए हैं। गिरिडीह में रिश्वत लेते RSETI डायरेक्टर गिरफ्तार। कैंटीन संचालक से 18% कमीशन मांगा। 20,000 रुपए लेते CBI ने पकड़ा। चुनाव से पहले बढ़ी विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन। सरकार ने 400 से 1100 किया। जुलाई से मिलेगी पहली राशि। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझ पर ये बताते खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ये पेंशन बढ़ाई गई है। चीन के 3 कार्गो विमान क्या लेकर पहुंचे ईरान। 3 दिनों से तेहरान उतर रहे चीनी बोइंग। इजराइल ईरान के बीच लगातार 9 दिनों से जंग जारी है। इसी बीच खबर है कि चीन अब तक 3 कार्गो विमान ईरान भेज चुका है। पटना के पोस्टर में NDA और RJD में भिड़ंत। चिराग को जीजा फर्स्ट वाला बताया गया। तेजस्वी के पोस्टर में लिखा गया, मेरा बाप चारा चोर है। पटना की सड़कों पर शनिवार को पोस्टर वार देखने को मिला। सत्ताधारी NDA और विपक्षी गठबंधन नेता के दोनों के नेता अब एक दूसरे पर निजी और पारिवारिक स्तर तक पहुंचकर हमले कर रहे हैं। राजनीति में जाने वाली थी सिंगर, फिर हो गई हत्या। नकाबपोश शूटर्स ने रेकी कर चलाई गोलियां। लिव इन पार्टनर पर बना रही थी शादी का दबाव। अपनी आवाज़ से लाखों दिलों को जीतने वाली सुषमा नेगपुर उस दिन एक नया सपना लेकर बुलंदशहर गईं। वह राजनीति में कदम रखना चाहती थी और उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द ही सत्ताधारी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसे लेकर काफ़ी खुश थी, लेकिन उनके पहले ही उनका मर्डर कर दिया गया। भतीजे संग चाची फरार। मंदिर में रचाई शादी। बोली 2 साल से अफेयर था, दूसरा पति सब कुछ, बेटी को पहले वाला रख ले। जमुई में एक महिला ने पति की मौजूदगी में भतीजे से मंदिर में शादी रचा ली। महिला की पहली शादी 2021 में विशाल दुबे से हुई थी। मथुरा में महिलाएं बोली, हमारे ठाकुर जी बिकाऊ नहीं। सांसद हेमा मालिनी को खूब धिक्कारा। वीडियो हुआ वायरल। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाए जाने का पिछले 3 हफ्ते से विरोध जारी है। शुक्रवार को महिलाओं ने मार्च निकाला है। पटना एयरपोर्ट का रनवे बढ़ेगा। डीएम के पास पहुंची रिपोर्ट। घंटाघर छोटा होगा। चिड़ियाघर की जमीन पर लैंडिंग होगी। अहमदाबाद हादसे के बाद सरकार एक्टिव। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंधु। ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे। कश्मीर के 190 छात्र। किसी ने वंदे मातरम के लगाए नारे तो किसी ने माथा टेक कर शुक्रिया अदा कहा। टेलीग्राम बच्चों में बांटेगा 1,50,000 करोड़। OLS वेबसाइट पर बिक रहा फाइटर जेट। टॉक ने दिखाया योग के करतब। इजराइल बोला, हमलों से ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ा। ट्रंप का दावा, इजराइल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं। पटना, बक्सर, समस्तीपुर में बारिश। सभी जिलों में अलर्ट। अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। 40 किलोमीटर पर आवर की चलेंगी रफ्तारें हवाएं।
इजराइल ने ईरानी सेना के 3 कमांडर को मार गिराया। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला। ट्रंप बोले इजराइल जीत रहा, उसे रोक नहीं सकते। अलीगढ़ में पत्नी ने अपने सामने पति को गोली मरवाई। फुफेरे भाई से बोली पीछे से गोली मारो, दोनों के बीच था प्रेम संबंध। सोना हुआ सस्ता, 10 ग्राम की कीमत 77,000। देश में सोने की कीमतों में इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है, लेकिन अब तेजी से नीचे को लौट रही है। बदलाव सिर्फ व्यापारियों के लिए सिर्फ निवेशकों के लिए गंभीर संकेत है। पर गौर किया, वो राजा रघुवंशी की मां ने बताई शादी से पहले की कहानी, बहू की भाभी का भी किया जिक्र। राजा रघुवंशी के सभी भी देश भर में सुर्खियों पर है। 5 आरोपियों की कोर्ट में फिर से पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। रविवार को आरोपी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी आज यानी राज कुशवाहा के पुलिस रिमांड फिर से खत्म हो रही है। पुलिस अभी भी उनसे सच उगलवाने में जुटी है। इस बीच राजा की मां ने बताया है कि कई चौंकाने वाली जो बातें हैं उनका खुलासा किया है। दो दिन में 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पत्नी सहित केदारनाथ पहुंचे मिलिंद सोमन। बाबा के लिए के दर्शन, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक। द रॉयल सेक्टर मिलिंद सोमन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी केदारनाथ यात्रा का कई तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी बताया है। दुबई जाने के बाद विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ हुई 1200 करोड़। आपको बता दें, विवेक ओबेरॉय ने 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में अपना सफर शुरू किया था और आज वो एक्टर होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं। भले उन्होंने फिल्मों में काम करते हुए खूब पैसा ना कमाया हो, लेकिन बिजनेसमैन बनने के बाद उनकी कुल संपत्ति काफी ज्यादा हो गई। ईरान से सुरक्षित लौटी पत्नी तो पति बोला वापस आने से बेहतर था वहीं शहीद हो जाती। ईरान से भारत लौट रहे लोग जहां सरकार और एम्बेसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जिनका सोचना है कि ईरान की जमीन पर शहीद हो जाना बेहतर है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में भारत सरकार अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है। दुनिया भर में सुस्ती के बावजूद कैसे बढ़ा स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा। दुनिया भर में सिक्योरिटी बाजारों में सुस्ती के बीच 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा कुल राशि 3 गुना से अधिक बढ़कर 37,600 करोड़ हो गई है। ये बढ़ोतरी मुख्यतः बॉन्ड, सिक्योरिटीज और संस्थागत होल्डिंग्स के कारण आई है। लीड्स टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे भारत और इंग्लैंड के क्रिकेटर। लीड्स में पहले टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी बाहां पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं। दोनों टीमों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की याद में मौन रखा है। गौरतलब है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद क्रैश हो गया था। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर का उत्तर प्रदेश में क्या रिश्ता है। ईरान में इस्लामी क्रांति का नेतृत्व करने वाले अयातुल्लाह रूहुल्लाह मुसावी खोमेनी 1979 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने थे। उनके दादा सैयद अहमद मुसावी 19वीं सदी की शुरुआत में बाराबंकी यूपी स्थित कैंतूर में जन्मे थे और ईरान चले गए थे। दिल्ली में 1 जुलाई से 62 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQS ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 10 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। देश के इस शहर में तीसरा बच्चा पैदा करने पर 50,000 दे रहा समाज। भीलवाड़ा रास्ते में माहेश्वरी समाज ने अपने समाज की जनसंख्या बढ़ाने के लिए अनूठी पहल शुरू कर दी है। इसके तहत समाज में तीसरी संतान पैदा करने वालों को 50,000 दिया जाएगा। दिल्ली में जल्द ही इन 4 जगह पर मिलेगा हॉट एयर बैलून का मजा। DDA ने बताई योजना। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने बताया है कि जल्द ही दिल्ली में 4 जगह पर हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू की जाएगी। DDA के अनुसार इसके लिए बांसरा, असिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को चुना गया है। पीएम मोदी ने बिहार को 5,900 करोड़ की दी सौगात। नए वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बिहार दौरे पर सीवान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 5,900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। उन्होंने 400 करोड़ के वैशाली देवरिया रेल लाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर उनके स्कूल के दिनों की तस्वीरें आई सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को 67वां जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर उनकी स्कूल के दिनों की तस्वीर सामने आई है। यूपी में वंदे भारत के यात्री ने लगाया आरोप, सीट नहीं बदलने पर विधायक के साथियों ने पीटा। दिल्ली से भोपाल जारी वंदे भारत ट्रेन में झांसी यूपी में एक यात्री को कई लोगों ने पीट कर लहलुहान कर दिया। बिहार में झूठ और जुमलों की बारिश हो रही है। पीएम मोदी के संबोधन में लालू यादव ने कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान में दिए गए भाषण पर तंज कसते हुए कहा, बिहार हित में मौसम की चेतावनी। आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। जुलाई से बदल जाएगा आपका बैंकिंग सिस्टम। सैलरी, EMI व सब्सिडी इन सभी में पड़ेगा असर। जुलाई में NPCI का नया NACH 3.0 सिस्टम लागू होगा। इससे सैलरी, EMI और सब्सिडी जैसे बैंक ट्रांजैक्शन तेज सुरक्षित होंगे। मौत से पहले करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर को CPR देने का आया वीडियो सामने। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और कारोबारी संजय कपूर को मौत से पहले CPR दिए जाने का वीडियो आया। अदनान सामी ने पाकिस्तान को बताया एक्स लवर। बोले, जब कोई पुराना आशिक आपको आगे बढ़ता देखता है तो नापसंद करने के बहाने ढूंढता है। नदी में बही ट्रैक्टर ट्राली और बाइक, युवक की मौत। गुना में 2 भाइयों समेत 3 लापता। रेस्क्यू जारी। लहसुन बेचकर अपने गांव लौटे।